Everyone, my name is Kamal. Welcome to Kamal Physics classes. Student, today we have discussed about the moment of inertia of disk. आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क को कैलकुलेट करेंगे और ये जानेंगे कि डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है। तो लेट अस कंसीडर ए डिस्क हैविंग मास m and its radius r। हमने क्या किया, एक डिस्क लिया, डिस्क में मास m है और ये मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इनका जो रेडियस है वो है r, कैपिटल R। तो ये है हमारा डिस्क, ये है डिस्क का ये है सेंटर। डिस्क का जो मास है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मीनिंग ये होता है कि डिस्क के हर पॉइंट पे मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है। डिस्क के हर पॉइंट पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। कहने का मीनिंग है कि डिस्क का जो डेंसिटी है डिस्क की किसी भी पॉइंट पे सेम होगा। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो डिस्क बना है ये छोटे छोटे रिंग से बना होगा। तो हमें कोई छोटा सा रिंग कट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये अगर छोटा सा रिंग है, इसे थोड़ा सा कोई बड़ा रिंग दिए और इसी तरह का रिंग का रेडियस जब हम बढ़ाते जाएंगे कॉन्सेंट्रिक रिंग का, जब बहुत सारा कॉन्सेंट्रिक रिंग होगा। कॉन्सेंट्रिक रिंग का मीनिंग ये होता है कि जब सेंटर सेम हो और रिंग का रेडियस लगातार बढ़ते जाए, ऐसे रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग। तो बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक रिंग को जब हम एक जगह मिला देंगे, डिफरेंट साइज के कॉन्सेंट्रिक रिंग को, तो ये जो रिंग है धीरे धीरे डिस्क का शेप ले लेगा। यानी कि हमारा जो ये डिस्क बना होगा बहुत सारे रिंग से बना होगा। फॉर एग्जांपल, ये भी एक रिंग होगा। ऐसे ही बहुत सारे रिंग को जब हम कंबाइन कर देंगे तो ये क्या कर देगा, डिस्क का शेप ले लेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई रैंडमली कोई भी एक छोटा सा रिंग कट करते हैं। जो रिंग का जो विड्थ होगा वो dr होगा। फॉर एग्जांपल, ये हमारा छोटा सा रिंग है और ये रिंग का जो विड्थ यानी कि रिंग का जो चौड़ाई है वो dr है। dr हमने पहले ये डिस्कस किया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे अगर d लगता है तो वो क्वांटिटी बहुत छोटा होता है। उसी तरह ये जो रिंग है, रिंग का विड्थ अगर dr है, यानी कि इनका विड्थ dr है, यानी कि ये जो लेंथ है dr लेंथ बहुत छोटा, वेरी वेरी स्मॉल लेंथ। और ये dr विड्थ वाले रिंग का जो है रेडियस हमने लिया स्मॉल r। अब इनको हम लोग इधर देखते हैं कि ये dr विड्थ वाला जो रिंग है, ये dr विड्थ का एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये हमारा सेंटर तो सेम है, जो कि कंसेंट्रिक रिंग है। कंसेंट्रिक रिंग है तो सेंटर सेम होगा। ये स्मॉल r रेडियस है और ये जो दिख रहा है पाथ ऑफ द रिंग, ये रिंग का जो पाथ है और यही पाथ का जो विड्थ है वो है हमारा dr। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें इसका एरिया चाहिए तो पहले हमें इसका पैरामीटर कैलकुलेट करना होगा। अब ये इसके पैरामीटर को जब इसके dr यानी विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इनका एरिया मिल जाएगा। तो इनका जो पैरामीटर होगा वो कितना होगा, 2 पाई r, और इनका जो विड्थ है यानी चौड़ाई है वो है dr। दिस इज द एरिया ऑफ द स्मॉल रिंग हैविंग रेडियस m बट इट्स मास इज नॉट डेफिनेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द मास ऑफ द रिंग हैविंग रेडियस स्मॉल r। तो चलिए स्मॉल r वाले रिंग का हम लोग मास कैलकुलेट कर रहे हैं। नो मास, तो इनका जो मास होगा, चूँकि इनका विड्थ हमारा dr है तो इनका मास क्या होगा, dm होगा। तो इनका मास क्या होगा, dm मास ऑफ रिंग हैविंग रेडियस r। तो इसका मास dm क्या हो जाएगा, dm इजकल टू टोटल मास ऑफ द रिंग
बाय एरिया ऑफ द लार्ज रिंग पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द लार्ज डिस्क नोट रिंग एंड एरिया ऑफ द स्मॉल रिंग 2 पाई आर इंटू डी आर। तो ऐसे हम लोग इसका मास कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से पाई चला गया, तो इनका जो मास dm हमें मिलेगा, dm इक्वल टू हो जाएगा 2m r dr बाय आर स्क्वायर। दिस इज द मास of ring having radius small r and its mass is also dm. This is the very small mass. Now the moment of inertia of a small ring is equal to mass dm into radius यानी कि the distance between rotational axis and the path of the ring is equal to the radius of the ring, so r square. The integration upper limit of di is I and lower limit of di is 0, and also the upper limit of dm. So first of all, the integration of di is I and the value of dm is equal to 2m r dr by r square into small r square. Integration is from 0 to capital R. So it's integration 0 to capital R I is equal to, अब हम क्या करेंगे, इनका इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल R तक करेंगे, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल क्वांटिटी इसमें है ये R है। रेडियस ही वेरी हो रहा है, लगातार रेडियस हमारा वेरी कर रहा है। जब लगातार रेडियस वेरी कर रहा है तो इंटीग्रेशन हमें रेडियस का ही करना चाहिए। तो रेडियस का इंटीग्रेशन कहाँ से करना चाहिए, जो रेडियस है लोअर लिमिट वो है 0 यहाँ से, और हमारा अपर लिमिट यानी कि रेडियस मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, कैपिटल R तक। अपर लिमिट कितना हो जाएगा, कैपिटल R। अब इनका इंटीग्रेशन देखना है हमें। तो आई डी आई का तो आई हो गया, आई इज इक्वल टू 2m यानी कि कांस्टेंट है, जितना भी कांस्टेंट क्वांटिटी है उनको हम लोग बाहर कर देंगे, क्योंकि कांस्टेंट का कोई इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, dm अपॉन आर स्क्वायर। और जो बाकी वेरिएबल क्वांटिटी है उनका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, आर स्क्वायर एंड स्मॉल r इज इक्वल टू आर क्यूब डी आर का जो इंटीग्रेशन होने वाला है वो हमारा होने वाला है 2m बाय आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, यानी कि पावर हमारा इंक्रीज करेगा, दैट इज़ r टू द पावर 4/4 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कैपिटल R। नेक्स्ट, अब जब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 2m बाय कैपिटल R स्क्वायर इंटू अपर लिमिट इज इक्वल टू आर स्क्वायर r टू द पावर 4 माइनस 0 टू द पावर 4। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट का वैल्यू यहाँ रखेंगे स्मॉल r की जगह, तो r का पावर 4 हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट 0 पे पावर 4 बाय 4, 2 टू ज़ा 4, तो I इज इक्वल टू m बाई आर स्क्वायर इंटू, चूँकि ये 0 है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये r टू द पावर 4 है, तो ये हमारा एक फिक्स क्वांटिटी है। r स्क्वायर से r टू द पावर 4 जब कटाएंगे तो बचेगा हमारा r स्क्वायर, और नीचे में हमारा 2 बचने वाला है, यानी कि I इज इक्वल टू m r स्क्वायर बाई 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज इक्वल टू m r स्क्वायर बाई 2। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रिंग से कम है।